गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज जो हमारा चल रहा था। आज 2024 का आखिरी भाग है 10। कुल हम 90 प्रश्नों को देख चुके थे और आज भी हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको यह सेशन अच्छा लगेगा। आइए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल को देखते हैं। कह रहा है यदि 3x + 4y = 10 एवं इतना हो, तब कह रहा है इस समीकरण को हल कीजिए और x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हम जो आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, गौर से सीखिए। क्या है, एक लाइन में आंसर आएगा। आप इसको दो तरीका से हम आपको बताएंगे। पहला तरीका जो साधारण है, सभी बच्चे बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, तो 3x है +4y है बराबर 10 है। और दूसरा क्या है, तो देखिए यहाँ 3x 4y, तो यहाँ भी 4y कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। देखिए इसको पहला समीकरण मानिएगा और इसको मान लीजिए 2x - 2y = 2, यह दूसरा समीकरण। तो अब दूसरे समीकरण में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका पहला समीकरण था 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण को 2 से गुना कीजिएगा तो 4x - 4y और बराबर में 4। अब इसको आप जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, यह हो जाएगा 7x बराबर 14। कितना हो जाएगा, 10 4 14। तो x बराबर कितना, 14/7। कटिएगा तो x का मान कितना आएगा, x का मान आपको 2 आ जाएगा। अब आप इस 2 को किसी एक समीकरण में रखिएगा। ऐसे हमने पहले समीकरण में रखते हैं तो 3 × 2 + 4y = 10, 4y = 10 माइनस के 6, 4y = 4/4 कट जाएगा तो 1। y का मान कितना आएगा, वो 1 आ गया। तो इस तरह से आपको x का मान 2 और y को मान 1 देखने को मिला होगा। पहला समीकरण होगा। मगर यह तो बहुत छोटा सा प्रश्न था बाबू, सरल दे दिया था। इसीलिए अगर बड़ा दे दे तो एक लाइन में हम इसका आपको ऑप्शन सिखाते हैं कैसे आप इसको हल कीजिएगा। तो आइए हम एक लाइन का प्रोसेस देखते हैं। विद इन ए सिंगल लाइन हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है 3x, क्या दिया हुआ है, प्लस क्या दिया हुआ है बाबू, 4y, फिर क्या हुआ है बाबू, 10x। तो आप क्या कीजिए, इस 10 को इस साइड लाइए और माइनस में 10 लिखिए। ठीक है, हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण को 2x लिखिए, इसको माइनस में 2y लिखिए और इस समीकरण को फिर माइनस में इस साइड लाइएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इस वाले समीकरण को जो 3x है इसको एक बार फिर यहाँ लिख दीजिए 3x। देखिए कंसेप्ट, इसको 2 है तो इसको फिर लिख दीजिए 2x। ठीक है, इसको आप एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे +4x, इसके साथ साइन भी जोड़ दीजिए। 4y है तो 4y भी लिख दीजिए और ये माइनस के 2y है, 2y भी लिख दीजिए। देखिए एक लाइन में x का मान कैसे निकलेगा। अगर आपको x का मान निकालना है ना बाबू, तो x का मान निकालना है तो x के साथ जो अचर है उसको कुछ नहीं कीजिए, इसको आप x लिख दीजिए ऊपर में। ठीक, x लिख दिए, x लिख दिए। अब बट्टा में देखिए, इस वाले भाग को नहीं देखना है। क्या करना है, बिल्कुल नहीं देखना है। अब आपको जो बचा हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कोना कोनी। तो देखिए प्लस के साथ 4 और माइनस के साथ 2, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, किसका, माइनस का 8। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 8। अब उसको देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए और इसको कोना कोनी इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 दूनी 20 और माइनस माइनस प्लस। और क्या करना है, माइनस के साथ लिखना है। क्या लिखना है, माइनस के साथ लिखना है। 20 आ गया तो 20। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले भाग को झाप देना है और ये देखिए ये वाला भाग को झाप के सिर्फ इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ऊपर में क्या लिखना है, तो ऊपर में हमेशा एक ही लिखना है। क्या लिखना है, एक ही लिखना है। एक ही बार मेहनत करना है बाबू, सिर्फ x के मान के लिए। y का मान इससे भी सरल हो जाएगा निकालना। देखिए ये हो गया। ठीक है, अब इसका मान देखिए आप क्या निकाले, एक लिख दिए, इसको कवर कर लीजिए। अब इस दोनों को गुणा कीजिए तो 3 दूनी 6, माइनस के साथ 6 और इसको गुणा कीजिएगा 4 दूनी 8 और माइनस लिखना है बीच में तो -8 लिखिएगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, x अपॉन के -28 बराबर 1 अपॉन के -14। तो एक माइनस से माइनस कर देगा, 14 का 14 दूनी, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x का मान 2। देखिए बाबू क्या मजेदार कंसेप्ट दिए आपको एक लाइन में निकालने का। एक लाइन बोले थे ना, एक लाइन इन सिंगल,
एक सिंगल लाइन में निकल गया ना। अब x का मान आपको निकल गया था, आप किसी भी एक समीकरण में पुट कीजिए, y का मान निकाल लीजिए। कहिएगा सर क्या इससे सिर्फ x का ही मान निकलेगा? नहीं बाबू, आप y का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए हम y के लिए क्या करते हैं, y के लिए फिर करेंगे तो क्या करेंगे बाबू, y को कवर कर देंगे। क्या कर देंगे, y को कवर कर देंगे। अब देखिए यह x को हम यहाँ लिख दिए हैं और 4 को वहां लिख दिए हैं, तो y को कवर कर दिए तो y वाला तो हमको लेना ही नहीं है। इसको कवर करके y का जब मान निकालेंगे तो इसको मान नहीं लेना है, तो सिर्फ लिखेंगे y और बट्टा में लिखेंगे क्या, तो इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई करिए। अब 10 दूनी 20, सिर्फ चर को अचर को, तो 10 दूनी 20 माइनस के 20, और माइनस के साथ तो फॉर्मूले में आता है, और माइनस क्या हो गया, 2 और गुने 3 कितना, माइनस का 6, इसको लिखिए माइनस के 6। ठीक, अब देखिए बराबर आपको क्या बोले हैं 1, और यह जो मान निकाले सिर्फ यह रख दीजिए, फिर उसी को कर, इसी तरह से इसको कवर करना था और इसका मान निकालना था। ठीक है ना, तो वह सेम निकल जाएगा। अब एक बार x के लिए निकाल लीजिए, वही y के लिए भी यह होगा 1 बटा माइनस के 6 और माइनस के 8। अब देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, तो y अपॉन के माइनस के 20 और माइनस माइनस प्लस के 6 होगा बाबू, बराबर 1 अपॉन के माइनस के 14, तो y अपॉन के माइनस के 14 बराबर 1 अपॉन के माइनस के 14, माइनस से माइनस कर दिया, 14 से 14 कर दिया, तो y का मान कितना, 1। उम्मीद करते हैं हमारा यह छोटा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया ना बाबू, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या 1 आया, तो आप इस तरह से किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। समझे, एक लाइन में। यह तो छोटा सा समीकरण दिया हुआ है, आप इससे भारी से भारी समीकरण को आप विद इन ए सिंगल लाइन में हल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह कंसेप्ट वो समझ में आया ना, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए, और अपने दोस्तों में इस कंसेप्ट को शेयर कीजिए बाबू, शेयर कीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। 92 क्या कह रहा है, ठीक है। 92 कह रहा है रैखिक समीकरण का युग्म है, ठीक है, इतना युग्म है एवं इतना है, तो अवरोध होगा या विरोधी होगा या मिश्रित होगा या नॉन ऑफ डी होगा। सबसे पहले आप प्रश्न को जब भी हल करें, तो अगर यह भिन्न में है तो इसे आप भिन्न से हटाइए, सबसे पहले भिन्न को खत्म कीजिए। उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 बाबू, और 6 को कीजिएगा तो 2 तिया 3 दूनी 6x और 3 दूनी तो 5 दूनी 10y बराबर 7। अब देखिए 6x प्लस 10y बराबर 7 छक्के 42, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण आपको मालूम है क्या है, तो दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 10y बराबर कितना है, देखिए बाबू यहाँ बट्टा में लिए थे 3 दूनी 6, तो यह 2 तिया लगा था तो 3 तिया 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। सही कर लीजिए इसको जरा, यह क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये समीकरण है माइनस के बाद, और ये क्या है 14। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, जब हम एबीसी चेक करते हैं तो इसको भी क्या कर लेते हैं, जीरो के इसेट कर लेते हैं। तो अगर इसको जीरो के इसेट करेंगे तो माइनस के 42 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, और इसको कीजिएगा तो माइनस के 14 लिख लीजिएगा। अब आप पढ़े हैं ए बी सी क्या, तो इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं B1, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं B2, इसको कहते हैं C2, कहते हैं ना बाबू। तब A1 अपॉन के A2 बराबर B1 अपॉन के B2 बराबर C1 अपॉन के C2। अगर इस तरह से जब रहता है तो वह हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बाबू, समतापी हो जाता है। क्या हो जाता है, समतापी हो जाता है। ठीक है, और जब यह A1 बराबर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो यह प्रतिच्छेदी हो जाता है। और जब यह कट कर दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2, तो यह क्या हो जाता है बताइए, ये समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो देखिए हम इसमें चेक करते हैं, हमारा A1 A2 B2 है, तो A1 कितना है 9 है, और A2 कितना है बाबू 9 है, B1 कितना है बाबू तो 10 है, और B2 कितना है बाबू माइनस के 10 है। हमको आगे चेक नहीं करना है, कहे तो यहाँ माइनस आ गया, ये प्लस में है, तो यह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तब यह क्या हो जाएगा बाबू, अवरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप पढ़े होइएगा अवरोधी कब होता है। अवरोधी मतलब क्या, दो किरण आपस में कहीं ना कहीं कट कर रही है, क्या कर रही है, और उसके हल क्या होंगे, एक हल होंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ गया, यह क्या होगा, अवरोधी होगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी के साथ समझे होइएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे प्रश्न को देखते हैं। अंत में हम आपके लिए एक जो है सो इसी में दिया हुआ था एपी का सीरीज,
उस सीरीज को हम आपको समझाएंगे कितने सरल तरीका से आप एपी को हल कर सकते हैं। 90% बच्चे एपी के प्रश्नों को छोड़ के चले जाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस या और समांतर श्रेणी के प्रश्नों को छोड़ के चले जाते हैं। इसमें लास्ट में 3-4 क्वेश्चन डाला हुआ है एपी पर, उसको हम इसी कंसेप्ट पे देखेंगे। जो कंसेप्ट आपको हम यहाँ दिए ना बाबू, यह कोई नहीं पढ़ाएगा, बहुत कम टीचर होगा जो आपको यह कंसेप्ट सिखाएगा। ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर टीचर ये कंसेप्ट देकर सवाल बनाकर चले जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़े हैं ना, तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हर एक क्वेश्चन का एक साइड में भी तरीका होता है और उससे सीखना कितना जरूरी होता है। क्योंकि हम सिर्फ आपको 10वां के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आप 10वां से आगे भी जाइएगा, इंटर कीजिएगा, आईआईटी कीजिएगा, तो बेस मजबूत बहुत जरूरी है बाबू। आप आइए जुड़िए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। समीकरण कह रहा है 2x प्लस के 3y माइनस के 15 एवं 3x माइनस के 2y आलेखी किस प्रकार का रेखाएं हैं। अब इसमें भी यही कह रहा है, यह क्या हो गया बाबू मेरा a1, यह क्या हो गया b1, यह क्या हो गया c1, और ये इससे जीरो के इसे रही है तो यह a2, यह b2। इसमें ये भी काम नहीं करना है कि जीरो के इसे लाना है, अब चेक करना है 2 बट्टा a1 बट्टा a2 3 बराबर b1 बट्टा b2 माइनस के 2। देखिए ये बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस है और साइन भी चेंज है, तो यह क्या हो जाएगा। अब ये बताए थे इस तरह के सवाल कैसे होते हैं, प्रतिच्छेदी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रतिच्छेदी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है बाबू, सवाल समझे। देखिए पहला प्रश्न भी दूसरा प्रश्न भी आपको देखे होइएगा, यह बराबर नहीं है, मगर देखिए प्रतिच्छेदी और जब इसी का एक होता है संगत नाम, क्या होता है, संगत। क्या होता है बाबू, संगत होता है ना, संगत होता है, ठीक है। तो आप समझिए अवरोधी, संगत, प्रतिच्छेदी, यह सब क्या है, मेरे थ्योरी के क्लास में आइएगा तब हम आपको वहां समझाए हुए हैं, ठीक है। हल्का अंतर है, बाद बाकी सब चीज सेम ही है जो हम अभी तक पढ़ाए हैं। आइए इसमें कह रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना के हल एक और केवल एक, एक और केवल एक कब होगा दोस्त, जब यह प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, होगा ना। या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा मतलब क्या कि यह a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के, तो कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा। तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, और कह रहा है अनगणित हल होगा। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर c1 बट्टा c2 होना चाहिए। तब हमारा यह देखना है, इसमें चेक करना है। तो आइए आप अभी तक आप लोग सीख गए हो a1 a2 लिखना, हम फिर भी लिखते a1 b1 और इसको इस साइड लाइएगा बाबू, तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा c1, ठीक है, माइनस का इसको इस साइड लाइएगा तो ये a1 हो जाएगा a2, तो यह b2 हो जाएगा आपको, और इसको माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका c2 हो जाएगा। तो लिखिए 2/4 बराबर माइनस के 3 अपॉन के माइनस के 6 बराबर माइनस के 5 अपॉन के माइनस के 7। यह माइनस कट जाएगा, यह माइनस कट जाएगा। यह देखिए 3 कैन 3 दूनी, 2 कैन 2 दूनी, तो 1/2 बराबर है 1/2 का सही है, मगर यह बराबर नहीं है 5/7 के, तो ये कट जाएगा। यह किस कंडीशन में है बाबू, तो यह अगर जिस तरह कंडीशन निकल जाए हमको, तो यह होगा कोई हल नहीं होगा। देखिए यह है ना बाबू। उम्मीद करते हैं हमारे इस टाइप के प्रश्नों को आप समझे होइएगा। अगर समझे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे जो हम बोले थे कि 5 प्रश्न लाएंगे, देखिए उसमें क्या मजा आता है आपको। आइए बाबू 95 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यदि सरल रेखा इतना तथा इतना समांतर है तो P का मान क्या होगा। बताइए समांतर के लिए क्या होता है, वो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नहीं होगा किसके, c1 बट्टा c2 के। तो आपको यह क्या है, a1 है, यह a2 है, यह b1 है, यह b2 है, यह बराबर कर दीजिए, मान आ जाएगा। तो 4 बट्टा क्या 2 बराबर, तो p बट्टा b2 क्या 9, तो 2 कैन 2 दूनी, तो p बराबर क्या हो जाएगा बाबू 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आइए अब समांतर श्रेणी के कुछ 5 प्रश्न आपको पूछे गए थे 2024 में, उसमें सबसे बेस्ट प्रश्न बाबू 100 नंबर वाला है। देखिए आप इस प्रश्न को बनाइएगा तो दिल खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। मगर इस प्रश्न का जब सॉल्यूशन देंगे तब भी जो है गदगद हो जाएगा, क्या वाह
क्या समझ में आ रहा है? तो आइए पहले इस सवाल को देखते हैं। बहुत ही हल्का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है? बाबू, समांतर श्रेणी होने के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए? हमारा जितना भी पद है ना उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए, आप इसमें पहले इस सब में मत जाइएगा। मैथ पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट समझिए, कैसे क्वेश्चन हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। आपको पहले बट्टा उट्टा में नहीं जाना है। कह रहा है समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है बाबू? इसमें पूछा हुआ है समांतर श्रेणी नहीं है। क्या है बाबू? नहीं है। ठीक है। आप देखिए, यहाँ आइए। आप देखिए 4 और 6 के बीच में, 8 और 14 के बीच में कितना है? 6। और 14 और 6 20, तो ये भी 6। अब इसमें देखिए कितना 6, और इसमें देखिए कितना 5। अंतर गलत अलग हो गया बाबू। इसमें 6 का अंतर था, इसमें 5 का अंतर था, तो यही वाला नहीं होगा। हम बाद बाकी दोनों को चेक भी करने नहीं जाएंगे। जो सरल था उसको पहले हम चेक कर देगा। हमको इसमें उत्तर नहीं मिलता तब हम इसका दोनों को माइनस करते, इसमें से इसको माइनस करते और इसमें से इसको माइनस करते। अंतर हमेशा क्या किया था? आगे वाला में से पीछे वाले को माइनस किया था। चेक कीजिए, 15 में से 10 को घटाए तो क्या 5, और 10 में से 4 को घटाए तो 6। इसी तरह देखिए 26 में से 20 को घटाए तो 6, और 20 में से 14 को घटाए तो 6, और 14 में से 8 को घटाए तो 6। ये समांतर में है? नहीं है, तो आंसर दे दिए। अब आपको सिर्फ इसी कंसेप्ट पर देखिए, यह कंसेप्ट आपको अगर आता तो इसी कंसेप्ट पर यह प्रश्न था। कह रहा है समांतर श्रेणी में x का मान होगा। अब बताइए, यह 3 पद दिया है बाबू। क्या दिया हुआ है? यह 3 पद दिया हुआ है। आपको मालूम है 3 पद में क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात करने के लिए तो कह रहा है कि x का मान किस तरह से निकलेगा बाबू। देखिए, अगर आपको ए बी सी 3 पद है तो देखिए सी माइनस के बी क्या होगा? सर्वांशम अंतर निकलेगा। और उसी तरह से b माइनस के a क्या होगा? अंतर निकलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यह देखिए 8 को मान लीजिए a, 14 को मान लीजिए b और 20 को मान लीजिए c। तो आप देखिए 20 में से 14 घटाए तब कितना आया? 6 आया बाबू। और फिर 14 में से 8 घटाए तब भी 6 आया। तो यह दोनों बराबर है कि नहीं? 6 बराबर 6 है कि नहीं? तो इस दोनों का बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसमें यह पद आपका ए हो गया, यह पद बी हो गया, और यह पद सी हो गया। अब जो हम बताए हैं तो बी माइनस ए बराबर होगा क्या? तो सी माइनस बी। देखिए अब बी का मान कितना है? 7 है। ए का मान कितना है? माइनस के 2x माइनस के 1, और सी का मान है 3x, और माइनस का क्या है बाबू? ये 7। अब आइए 7 माइनस खोलिएगा तो माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस के 1 बराबर 3x माइनस के 7। अब देखिए 3x को इस साइड लाएंगे तो माइनस के 2x माइनस के 3x, और इसको जो है 7 1 8 हो गया, और उसे ले जाएंगे तो माइनस के 7 और माइनस के 8 माइनस के 5x क्या बाबू? माइनस के 5x बराबर माइनस के 15, और माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 3 मरतबे, तो x का मान कितना बाबू? 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अब देखिए सबसे मजेदार कंसेप्ट आज का, यह देखिए 98 नंबर सवाल को हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। अगर यदि ए एन समांतर श्रेणी में 5 12 19 का एनवा पद है तो ए 40 और ए 35 का मान क्या होगा? कह रहा है एनवा पद का यह समांतर श्रेणी है। क्या है? ए एन क्या है बाबू? तो एनवा पद है, और यह समांतर श्रेणी दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि ए 40 और ए 35। देखिए बाबू गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है 5 12 19। इसी तरह से लिखते जाइएगा बाबू। तो यह अंतर देखिए क्या है? 7 का है, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 19 में से 12 जाएगा तो फिर 7, तो फिर इसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। तो यह 19 और 7 क्या हो जाएगा? आपको 26 हो जाएगा। तो इसके अंतर कितना हो जाएगा? 7। इसी तरह से कह रहा है आप जोड़ते जाइए तो कहां तक? यह ए क्या है बाबू? पद होता है। यह ए पहला पद हो गया, यह A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, इसी तरह से A40 पद होगा। तो उससे पहले A35 पद आया होगा, A35वां पद। तो कह रहा है A35 और A40 का अंतर क्या होगा? समझ रहे हैं बात? मतलब मान लीजिए हमसे पूछ रहे ए पहला है, प्रथम ए है, और ए चौथा निकाले ना बाबू। तो पूछ ले A4 माइनस के A1 का मान निकाले, तो आप क्या कीजिएगा? 26 का मान और माइनस के 5 घर दीजिएगा, तो यह क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? 21 निकल जाएगा बाबू। 21 निकल जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है ना। तो आइए हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो बताइए। आपको Tn का मान मालूम है बाबू? Tn क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो ई क्या है बाबू? n का मान दिया हुआ है। n बराबर क्या बाबू? 40। तो t 40 का मान निकालेंगे तो a का मान हमको दिया हुआ है कितना? 5 है, और d का मान भी हमको दिया हुआ है कितना है? तो d का मान अभी निकालना है बाबू, कितना है? 7 है।
डी बराबर, देखिए ए बराबर 5 और डी बराबर 7, ठीक है ना बाबू। ये देखिए 5 लिखिए प्लस ये 40 है, तो 40 में से एक जाएगा कितना 39, और गुने डी कितना है 7 है ना बाबू, है कि नहीं है, सो बताइए। अब देखिए यह हो जाएगा कितना, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 × 63 के 3 बच गया 6, 7 या 21, और 21 में 6 जोड़िएगा तो 27, और प्लस 5 है, तो T40 कितना हो जाएगा आपको, देखिए 872 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप क्या निकालिएगा, T35 निकालिएगा, तो निकालिएगा तो A प्लस 35 है, तो यह क्या हो जाएगा 34 और गुने 7, तो देखिए ए कितना था आपको यहाँ 5 है, तो देखिए 7 चौक 28 के 8 कितना हासिल, 2 हासिल, कितना हासिल, और 7 या 21 22 23, और इसमें आप जोड़िएगा 5, तो ये क्या होगा 8 5 13 के 3 1 हासिल 4 और 2, अब इसमें से घटा दीजिए 2 4 3, तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 3 और ये कट जाएगा। अंतर कितना आ रहा है दोस्त 35, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। मगर हमें क्या इस तरह से कंसेप्ट लेना है, ठीक है, यह एक बेसिक प्रोसेस है, मगर हम आप इसको आपको इसमें एक छोटा सा ट्रिक देते हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन के लिए कोशिश करते हैं छोटा सा छोटा कंसेप्ट आपको दे, ट्रिक दे, जो आपको एग्जाम में मदद करे। आइए हम आपको बताते हैं, बताइए ये 35 है बाबू, तो ये 36 होगा, ये 37 होगा, ये 38 होगा, ये 39 होगा, और ये 40 होगा, इतना ही ना होगा दोस्त। तो देखिए 1 2 3 4 5, अब बताइए इसी में से ना कह रहा है ये 40 में से ये 35 को हटाने के लिए, तो आपको यही अंतर मांग रहा है ना, क्या अंतर मांग रहा है कि आप इसमें कितना जोड़िएगा 35 में कि 40 पूर जाए, तो कितना जोड़िएगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा 5 गो, तो बताइए प्रत्येक में अंतर कितना है बाबू, प्रत्येक में अंतर कितना है 7 7 7 7 और 7, तो यही 7 को जोड़िएगा तो 40 पुर जाएगा ना, तो यही अंतर पूछ रहा था। देखिए 7 दूनी 14 7 के 7 चौके 7 पंचे 35, अगर आप इसमें जोड़िएगा 35, तो आपको ए 35 से लेके ए 40 तक जाने में कितना पद अंतर जुट जाएगा, एक बार जुटेगा 7, दूसरे बार फिर 7, तीसरे बार 7, चौथे बार 7 और पांचवें बार 7, क्योंकि कितना गो है 5 गो अंतर है, तो 5 को जोड़ देंगे, डायरेक्ट इसको ऑप्शन मार देंगे। इतना करने का कोई लोचा है, कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन हॉल में होना चाहिए दिमाग, कौन नेटवर्क पर, तो 5G नेटवर्क पर दिमाग काम करना चाहिए आपका क्वेश्चन हॉल में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है बाबू, T7 बराबर क्या कह रहा है 4 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका सर्वांशम अंतर 4 है, तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, और डी भी दे दिया है कितना बाबू 4 दे दिया है ना, 7वां पद 4 है, सर्वांशम अंतर 4 है, तो प्रथम पद, तो बताइए बाबू Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और गुने डी, तो बताइए Tn का मान कितना दिया हुआ है 4, कुछ नहीं करना है, डी का मान नहीं है, ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो और n क्या है, इसका प्रथम पद होगा, 7वां पद का मान दिया हुआ है, तो n का मान कितना है बाबू, यहाँ n का मान कितना है 7 है, तो 7 में से एक जगह तो 6, कितना बच जाएगा बाबू 6, और डी का मान कितना है 4 दिले है कि नहीं दिले है, बताइए क्वेश्चन में अंतर कितना है -4 का है, ठीक है बाबू -4 का है, तो देखिए अंतर कितना है -4, यहाँ आप -4 लिख लीजिएगा, तो आप देखिए यह क्या है ए प्लस के -24 और ये बराबर 4, तो ए बराबर यह सेट आ जाएगा, तो 24 + 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बराबर 28, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। यह बेसिक प्रश्न था, इसको आप समझे होइएगा। जो मजेदार प्रश्न है बाबू, जिसके लिए आपको हम कह रहे थे रुकिए, यह देखिए कि क्या नंबर है 100 नंबर प्रश्न है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को सीख जाइएगा ना, तो आप एपी के सारे प्रश्नों को आप सीख जाइएगा। क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 2n + 2n है, 4n² + 2n है, तो समांतर श्रेणी का अंतर क्या होगा, डी पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है, डी बराबर व्हाट। आइए हम इसको चेक करते हैं। प्रथम n पदों का योग कह रहा है, क्या है बाबू, तो प्रथम n पदों का योग दे रखा है क्या 4n² + के 2n, यह क्या दे रहा है प्रथम n, मतलब क्या शुरू से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहां तक n तक का यह मान दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यह 1 से लेकर n तक का मान दिया है, तो यह n तक पद का योग दिया है, तो Sn बराबर क्या होता है बाबू n + 2, प्रथम पद
अब प्लस लास्ट पद का योग। और दूसरा फॉर्मूला बताए थे एस एन बराबर बाबू 2a, बताए थे n अपॉन के 2a प्लस n-1 इंटू डी बताए थे। यह कैसे आया था बाबू, तो ये समझा दिए थे। तो देखिए हमको यही कह रहा है, एस एन हमको दिया हुआ है क्या, तो 4n² प्लस के 2n, मतलब कि पहला पद होगा ना बाबू और दूसरा पद होगा ना बाबू, तो यही तो कह रहा है, यदि प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है आपको, n दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि सर्वांशम अंतर क्या होगा। तो बताइए बाबू, अगर आप इसमें ही देखिएगा, मिटा दिए हैं चलिए, अगर मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है और 12 है ना बाबू, तो देखिए सब में अंतर 3 है ना बाबू, 3 है ना। अब बताइए इस 3 में और इस 6 में और इस 9 में क्या होगा, देखिए यह जो है सो n का मान 1 होगा, यह n का मान 2 होगा, n का मान 3 होगा और n का मान 4 होगा ना। तो अब कह रहा है कि अगर आप 1 को जोड़िएगा तो 3 आएगा, और 2 को जोड़िएगा 3 और 6 को तो कितना 9 होगा, और इसमें 9 जोड़िएगा तो तीसरा पद का जोड़ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। गौर से समझिए, तीसरा 18 हो जाएगा, दूसरा 9 हो जाएगा, पहला को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और चौथा को जोड़ेंगे तो 18 में 12 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यही जो कह रहा है हमको कि इस तरह से यह फॉर्मूला दिया हुआ है n तक के लिए। तो हमको कह रहा है अंतर ज्ञात करें, तो बहुत सरल है ना बाबू। इसमें क्या करना है, आप पहला पद का मान रखिए, पहला पद का n का मान पहला रखिए, तो 4 गुने 1 के घात 2 प्लस 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 6। तो ये a1 बाबू कितना हो गया 6। अब a2 निकाल लीजिए, a2 आप निकालिएगा तो 4 गुने 2 के घात 2 प्लस 2 गुने 2, तो देखिए 4 गुने 4 प्लस 4, 4 चौका 16 प्लस 4 तो यह 20। देखिए a2 बाबू कितना आ गया 20। अब अंतर हमेशा क्या निकालते हैं बाबू, अंतर निकालते हैं a2 माइनस के a1। तो देखिए a2 कितना है 20 माइनस के कितना है 6, तो बराबर कितना 14। ऑप्शन में देखिए 14 है, बी नंबर में देखिए बाबू 14 दिया हुआ है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का यह सेशन जो कि हमारे 2024 का पूछा हुआ प्रश्न का यह लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, हम इसे देख लिए हैं। अगर आपको हमारा यह सीरीज पूरा अच्छा लगा हो ना बाबू, तो इस सीरीज को शेयर कीजिए जितना से जितना अधिक हो सकता है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग प्यार देने में कटौती करते हैं, नहीं कीजिए, ठीक है। मेहनत करते हैं तो उसको आप लोग पसंद कीजिए। धन्यवाद।